सबसे बड़े खगोलीय घटना की, जी हां, सूर्य ग्रहण लगा है। 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और तकरीबन 55 सालों बाद ऐसा संयोग आया है कि रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा और इसे लेकर देश भर में लोग उत्सुक हैं। कई जगहों पर बादल हैं, कई जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो खगोलीय घटना का दीदार कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ग्रहण लगता हुआ, सूर्य ग्रहण, और ये अद्भुत नजारा। हमारे साथ सहयोगी अंकुर जुड़े हुए हैं रांची से और धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं। अंकुर के पास सीधे चलते हैं। अंकुर, आपके साथ जुड़े हुए थे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। वो कुछ खगोलीय घटना के का जो असर पड़ता है राशियों पर, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बता रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे, जरा फिर से बात करते हैं उनसे। जी बिल्कुल, अगर राशियों की बात करें तो हम स्वामी दिव्यानंद महाराज जी से बात करेंगे कि अगर ये जो ग्रहण है इसमें राशियों पर क्या असर पड़ेगा। दिव्यानंद महाराज जी, राशियों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ऐसा है कि 12 राशि होते हैं और 12 राशि का सभी का अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी का प्रभाव अलग है। तो ये अगर कभी कभी लोग होते हैं कि किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानकारी एक अलग होता है कि सभी के लिए एक अलग अलग जानकारी। तो अगर ये कहेंगे तो मैं अभी आपको फिर बताऊंगा कि अलग अलग राशियों पर, मैं पूरे 12 राशि पर आपको फिर बताता हूँ, है ना। कि अभी फिर अगली बात करेंगे। अभी जो यहाँ पर है कि क्या मौसम पर असर पड़ रहा है, क्या ग्रहण जो है उस पर क्या कुछ है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर कैसा रहेगा ग्रहण? ग्रहण का पूरा प्रभाव है पूरे भारत में, और भारत के अलावा अन्य अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, चेकोस्लोवाकिया है, इन सब जगहों में भी है और भारत में पूर्ण रूपेण इसका असर है। अब देखेंगे लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में जैसे आकलन किया गया कि बिल्कुल अंधेरा सा छा जाएगा वो एकदम। जब वो पिक पे, जब देखिए 3 स्टेज होते हैं, एक होता है स्पर्श काल, मध्य काल और मोक्ष। जब मध्य होगा यानी फुल पिक पे रहेगा, उस समय देखेंगे एकदम अंधेरा सा हो जाएगा, ऐसी आशा की जा रही है और सभी का ऐसा दावा भी है हमारी तरफ से, मौसम विभाग का भी, सभी लोग ऐसे किए हैं। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भी 12 राशि पर क्या पड़ने वाला है। सभी की अलग अलग प्रतीक्षा होगी, तो मैं समझता हूँ आरती। अभी हम बताएंगे कि 12 राशि पे मेष पर क्या पड़ेगा, वृष पर क्या पड़ेगा, मिथुन पे क्या पड़ेगा और वहां से लेकर मीन तक। तो अगली चलिए अंकुर, बिल्कुल बहुत जो है वो असर पड़ेगा। जी बताया उन्होंने। हम लौटेंगे अंकुर आपके पास, रुक कर लेते हैं धनबाद का। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। अभिषेक, अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं, वहां पर मौसम बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को जो उम्मीद है वो वहां पर पूरी होती नजर आ रही है। सूर्यदेव नजर आ सकते हैं वहां पर ग्रहण के साथ। बिल्कुल सही कहा हरती कि मौसम बदल रही है, तो ऐसे में लोगों को सूर्य नारायण जो है नजर भी आएंगे। और ये लंबी अवधि है, मतलब ये कह सकते हैं कि अभी अगर बादल छाया हुआ तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 2:30 बजे तक का वक्त है। तो इस बीच में चूंकि रिंग ऑफ फायर जो है बिल्कुल अंगूठी जैसा दिखने वाला सूर्य का जो है वो वलयाकार, उसको लोगों का इंतजार है देखने को और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कहें कि जैसे ही वो आकार दिखने लगेगा, लोग जो है देखना भी चाहेंगे। और धनबाद में थोड़ी अभी कहे कि शहर में चहल पहल कम हो गई है, भीड़ भाड़ नहीं है, जैसा कि लोगों को पहले ही पता है कि इस वक्त में अगर जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सूतक काल भी चल रहा है। सूतक काल में कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता, कोई भी धार्मिक कार्य जो है वर्जित माना जाता है, यहाँ तक कि खाना पीना भी वर्जित माना जाता है। सिर्फ बच्चों को, बूढ़ों को, बीमार को जो है वो स्वीकृति है कि वो विशेष अवस्था में वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, क्योंकि नहाने धोने के बाद, स्नान करने के बाद ही कोई कार्य होते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, उसको जानने की जरूरत है। ये जो है अभी जो है सूर्य ग्रहण जो शुरुआत का काल होता है इसको स्पर्श काल बोलते हैं, और जब ये समापन होगा तो इसको मोक्ष काल बोलेंगे। ये अवधि जो है शुरू हो गई है, मतलब स्पर्श काल शुरू हो गई है और ये करीब 3 घंटा 33 मिनट तक रहेगी। और आपको बता दें कि इस वक्त में सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो है सूर्य ग्रहण जो है वो चूड़ामणि योग है। चूड़ामणि योग के बारे में कहा जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण रविवार को और चंद्र ग्रहण जो है सोमवार को होता है तो वो विशेष फलदायी माना जाता है। और आज जो है चूंकि रविवार भी है, 21 जून है, आज इसका विशेष महत्व है। इसलिए कह रहे हैं कि चूड़ामणि योग का मेष और सिंह राशि वालों पर तो विशेष कृपा बताया जा रहा है बाकी अन्य राशियों की तुलना में, लेकिन इसका देश के स्तर पर अगर कहे तो इसका असर बेहतर माना जा रहा है। जो भी ज्योतिषाचार्य हैं उनसे बात हुई है, जो भी खगोलविद हैं उनसे जो बात हुई है, वो यही बता रहे हैं कि अभी जो प्रदोष है वो बिल्कुल मुक्त होगा। और इस वक्त में पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस है
उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है वायरस को खत्म करने का सबसे बड़ा स्रोत है। आप याद रखिए कि सूर्य की रोशनी ही अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, और वही एक रे है जो दुनिया की किसी भी किरण को अपने स्तर से उसको मिटाने की क्षमता रखता है। दूसरा, सूर्य जो है वो विटामिन डी का भी स्रोत है, और शरीर को सबसे ज्यादा स्वस्थ रखने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। तो इस वक्त में थोड़ी सी परेशानी जरूर आई है। देखिए, ये कहते हैं कि धार्मिक रिवाज से इस वक्त में सूर्य पर जो है सूर्य ढक गए हैं, या ये कहें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, इसलिए वो रोशनी जो है नहीं आ रही है। लेकिन जब ये स्थिति सामान्य होगी तो निश्चित रूप से इसका असर देश और दुनिया पर बेहतर होगा, और हम भी यही चाहते हैं कि दुनिया से कोरोना की मुक्ति हो। तो इस सूर्य ग्रहण के साथ ही जो अब तक हम पर आपदा विपदा आई हुई है उससे भी मुक्ति मिलेगी, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण जो है काफी कुछ संयोग लेकर आया है और अच्छा भी होने वाला है। रुक करते हैं अंकुर का, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, देखिए, अब आपके साथ दिव्यानंद जी महाराज जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि ये फलदायी होने वाला है, और स्पर्श काल अब शुरू हो गया है। मध्यकाल, जब मध्यकाल आएगा उस वक्त एक अंधेरा जब छाएगा वो मध्यकाल होगा, और फिर जब खत्म होगा ये ग्रहण तो मोक्ष काल कहा जाएगा इसे। तो ये जब मध्यकाल का इंतजार होगा, क्योंकि मध्यकाल जब खत्म होने लगेगा तभी वो रिंग ऑफ फायर जिसकी बात कही जा रही है, वो वलयाकार, वो उसी वक्त नजर आएगा, और लोग उत्साहित हैं उसी आकृति को देखने के लिए, वही स्वरूप देखने के लिए ग्रहण के दौरान। बिल्कुल आरती, लगभग ऐसा आकलन किया गया है कि लगभग जो है 12:30 बजे के आसपास जो है वो पूरा अंधेरा सा छा जाएगा, और उस समय जो है उस चीज का इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं राजधानी रांची के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है काफी सालों बाद है, काफी लंबा है। ऐसे में जो लोग हैं वो इसका दीदार करने के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से हो सकता है ये ग्रहण कुछ फायदा दे दे, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा संदेश भी हो। लेकिन हम बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, ये बताइए कि क्या कुछ संदेश दे सकता है, किस महामारी में कुछ संदेश अच्छा रहेगा क्या ग्रहण? देखिए, महामारी को और ग्रहण से ये दोनों को जोड़ना बहुत युक्तिसंगत नहीं है, लेकिन भारत एक आध्यात्मिक देश है, और हम लोग, हमारी पहचान पूरे विश्व के पटल पर हमारी आध्यात्मिकता हमारे धर्म के कारण है। और धर्म में, इतनी आध्यात्म में एक सबसे बड़ा प्रार्थना का बहुत महत्व है। चाहे किसी भी धर्म में प्रार्थना का बहुत महत्व है। अगर आज के समय, विशेषकर इस समय में देखिए बहुत सी सिद्धियां की जाती है। तंत्र शास्त्र में जब कहा गया है कि जब ग्रहण काल होता है उस समय कई प्रकार की सिद्धि करते हैं, और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी कि कई प्रकार के जाप, कई प्रकार की सिद्धि जो होती हैं जो साधक करते हैं। तो इस समय का किया गया प्रभाव, ये प्रार्थना, ये भी भगवान सुनेंगे, क्योंकि भगवान को त्राहिमाम एक प्रार्थना भी होता है कि भगवान किसी प्रकार से ये महामारी से, और हमारे शास्त्र में महामारी से भी बचने के उसके भी उपाय और कई चीज दिए गए हैं। तो इसको, कोरोना को बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे हम लोग सूर्य ग्रहण से, लेकिन इतना है कि इस समय किया गया प्रार्थना भगवान अवश्य सुनेंगे। भगवान अदृश्य रूप में है, प्रकृति है जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि का संचालन करता है। तो यदि उनके बच्चे एक साथ, करोड़ों अरबों बच्चे अगर एक साथ प्रार्थना करेंगे तो ये मान्यता है कि भगवान अवश्य सुनेंगे, कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा तो बोलेंगे। जब प्राकृतिक शब्द जोड़ दें तो प्रकृति से हम प्रार्थना करते हैं, प्रकृति को अपने शब्द में हम भगवान कहते हैं। वो भगवान का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, जिनको भी हम लोग जो हमें अच्छा लगता है, हम भारत तो माता बोलते हैं, भारत माता से प्रार्थना करें कि भारत माता जो भी आपके बच्चों पर यह संकट आया है इससे यथाशीघ्र दूर करें, और सभी शांति की तरफ लड़के हम फिर से पुनः अपने उस अपनी दौड़ में, फिर अपने दिनचर्या में हम लोग शामिल हो जाएं, और पूरा भारत फिर पुनः अपना। एक बात तो मैं और बताऊंगा, देखिए इस समय एक ये कुछ संजोग है कि जिस कारण से सब लोग अभी लॉकडाउन में हैं, एक कहीं दुखद लग रहा है, लेकिन मैं तो साधक व्यक्ति, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस समय लोगों को समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है कि समय कैसे, 24 घंटे का समय कैसे व्यतीत हो। मैं कहता हूँ ये 24 घंटा आपको भगवान एक गिफ्ट के रूप में दिए हैं। इस समय जैसे ग्रहण आज के ये 3 घंटा 5 घंटा आप जाप कर रहे हैं, जब तक लॉकडाउन में है आप योगाभ्यास करें। संजोग से आज योग दिवस भी है, ये संदेश भी मैं देना चाहूंगा, और ग्रहण काल में भी देना चाहूँ कि इस समय में ज्यादा से ज्यादा योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, थोड़ा ध्यान करने की आदत करें। अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को, स्वतः अभी ठीक हो चुका है, लेकिन अपनी दिनचर्या में यदि अपनी जीवनचर्या में शामिल कर ले, और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ये कोरोना आज है कल चला जाएगा,
फिर हम सामान्य हो जाएंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति बहुत स्वस्थ होकर निकलेगा, एक परिवार स्वस्थ होगा, एक समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। मैं कहता हूँ ये मेरी चुनौती कि पूरे विश्व एक नए रिफ्रेश होकर, एक नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आएगा। और देखेंगे कोरोना के बाद एक अंकुर, नया संदेश ये मिलेगा। उम्मीद है कि ये सूर्य ग्रहण जो जिस संयोग के साथ आया है, एक सुखद संयोग भी बनेगा और कोरोना से भी बात कही जा रही है कि कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो तमाम संभावनाएं हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वैसा ही हो। हम लौटेंगे अंकुर आपके पास। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से ऋषिकेश भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। ऋषिकेश, देखिए तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई, ग्रहण लग चुका है और सूर्यदेव का चेहरा थोड़ा थोड़ा छिपता हुआ। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें और किस तरह के नजारे वहां पर? देखिए, नेहरू तारामंडल में हूँ मैं, जहाँ पे तमाम खगोल वैज्ञानिक है वो मौजूद हैं यहाँ पे। और उसी की एक वानगी है यहाँ पे कि खास करके देखिए कि ये यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाए गए हैं और यहाँ पे देखिए जो चांद का आकार है, जो सूर्य का आकार है, वो धीरे धीरे ग्रहण की ओर बढ़ता दिख रहा है। और जो वलय आकार कहा जा रहा है, जो रिंग ऑफ सन कहा जा रहा है आखिरी में, वो बिल्कुल 98% वो ढकेगा और आखिरी में जो बचेगा उससे जो तेज किरणें निकलेगी वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारे साथ गुप्ता जी हैं और खगोल शास्त्री हैं, वैज्ञानिक है। थोड़ा सा अब तो सूर्य ग्रहण शुरू हो गया सर, बताएं कि क्या इसकी खासियत है? क्या वो बिल्कुल पूर्ण अंधेरा हो जाएगा 12:01 का जो वक्त? अंधेरा तो कहीं नहीं होगा, क्योंकि इस बार का जहाँ पर अधिकतम दिखाई देगा वो एनुलर मीन्स रिंगनुमा या कंकणाकृति कहें या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहें। ये इस तरह है क्योंकि ये एक ज्योमेट्री सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक ज्यामिति इस तरह से बन रही है कि आप मालूम है कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा और चंद्रमा सहित पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये घूमने के चक्कर में ये जब एक लाइन में आते हैं तो ग्रहण होता है। और ये इनकी जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ है, अंडोलनुमा पाथ होता है। तो कभी चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक आ जाता है, कभी दूर जाता है। आज के दिन पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्यादा है, तो जो चीज ज्यादा दूर हो जाती है तो थोड़ा छोटा दिखाई देती है। तो ये चंद्रमा थोड़ा कुछ छोटा दिखाई देगा। और जो एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि जो सूर्य ग्रहण जो छोटा दिख रहा है, सूर्य दिखा वो उसके बारे वही पूरा मैं बता रहा हूँ। वो सूर्य की पूरी शक्ति को न ढक करके उसमें चारों तरफ एक रिंग छोड़ जाएगी। उस रिंग से सूर्य की रोशनी आएगी, बाकी एकदम टोटल डार्क होगा। तो उसे हम वलयाकार ग्रहण या छल्लानुमा ग्रहण बोलते हैं। ये एक सकरी पट्टी से 21 किलोमीटर पट्टी होकर के जा रहा है। ये उत्तराखंड में जोशीमठ और देहरादून, हरियाणा में सिरसा और कुरुक्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों से होकर के गुजरेगा, जहाँ पर पूरी रिंग दिखाई देगी जो बड़ी खूबसूरत रिंग होगी। दिल्ली में 93-94% होगा, वो अभी आप देख पाएंगे। ये 12:01 पर अधिकतम मैक्सिमम होगा और 1:48 पर एंड हो जाएगा। अच्छा, एक और इसका सर ये सबसे जरूरी है कि अपनी आंखों को बचा करके देखें। सूर्य का रेडिएशन आपकी आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए इस चश्मे का, इस गॉगल का प्रयोग कर सकते हैं। ये 99.999% सन की रेज को रोक देगा और 0.001% ही दिखा पाएगा, जिससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। और अगर बच्चों को खासतौर से बाहर एक्साइटमेंट में सीधे देखने की कोशिश न करें। आप अपने मीडिया में, मीडिया तो आप देख रहे हैं सब मीडिया के लिए ही है, कोई पब्लिक नहीं है। जहाँ पे अभी बादल के धुंध है, जैसे झारखंड के बहुत सारे जगहों पे बारिश हो रही है, तो वहाँ लोग उसका कैसे दीदार कर पाए? क्या कोई देसी नुस्खा भी है क्या इसको? वो वैसे अगर देसी नुस्खा कुछ नहीं है। जो इतना बड़ा मीडिया है, आप फेसबुक पर देखें, यूट्यूब चैनल में देखें, हम प्रसारित कर रहे हैं। और आप लोग इतने मीडिया के लोग हैं, दिखा रहे हैं, टेलीविजन में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ बादल हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। जब ये चीजें नहीं थी तो बात दूसरी थी। एक और सवाल है गुप्ता जी, वो विज्ञान और आस्था से जुड़ा हुआ है। इसके एक धार्मिक दृष्टिकोण भी लोग बताते हैं इस सूर्य ग्रहण में कि आप खाएं नहीं, पिए नहीं, ये बहुत भूचाल ले आएगा, कयामत की रात होगी। लोग कुरान, बाइबल, गीता, तरह तरह के इसको जोड़ रहे हैं। विज्ञान इससे कितना? विज्ञान बिल्कुल जो चीज हो रही हम आपको, विज्ञान वो आपको दिखा रहा है। बाकी किसी तरह की भ्रांतियों में न पड़े, सिर्फ आंखों को बचाएं। खाना पीना में कोई नुकसान नहीं है,
क्योंकि ये घटनाएं होती रहती हैं। ये सभी ब्रह्मांडीय पिंडों के लिए जुड़ी हुई हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं है। और ना तो आपका खाना दूषित होगा, ना वो पॉइजन होगा। आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी तरह से अपने मन से किसी तरह की जो गलत भावनाएं हैं उनको निकाल कर। तो डरा रही है गुप्ता जी? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कि ओपी गुप्ता हैं, सीनियर खगोल शास्त्री हैं, यहाँ वैज्ञानिक हैं, और वो बता रहे हैं कि देखिए धर्म के एक अपने दृष्टिकोण हैं। 12:01 पर ये 98% के आसपास बताया जा रहा है, 94 के आसपास सूर्य बिल्कुल पूरे तरीके से ढक जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अभी दिल्ली में धूप है, शुरू में सुबह में जरूर धुंध थे और ग्रहण का समय चल रहा है। कुछ जगहों पे स्पष्ट देखा जा रहा है। 1:48 में दिल्ली में इसका एंड होगा। 2:20 पर गुवाहाटी जो असम का है वहाँ पे इसकी समाप्ति होगी। कहा जा रहा है चूंकि साल का सबसे बड़ा दिन होता है जो 21 जून है और वो आज है, और इसीलिए इस सूर्य ग्रहण के एक अपने महत्व हैं। धर्म के दृष्टिकोण भले हैं, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें। इसीलिए देखिए कि हम लोगों ने भी यहाँ चूंकि कोरोना का वक्त है और आम लोगों के लिए बंद है नेहरू तारामंडल, तो इस तरीके के चश्मे हम लोगों ने खरीदे हैं। और इसमें चूंकि इसके ये 99.99% सुरक्षित है। हम लोग इसको पहनकर अगर मैं देखूं तो देखिए आंखों से नहीं, लेकिन मैं देखिए अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो सूर्य बिल्कुल अभी चंद्राकार दिख रहा है, चंद्रमा के आकार का दिख रहा है। और धीरे धीरे बढ़ेगा, 94% ये होगा, 4 या 5% उसमें होगा, जिसको रिंग ऑफ बलाकार जिसको कहा जा रहा है, या फिर सन कहा जा रहा है, तो ये एनर्जी कहा जा रहा है। तो ये एक स्थिति है, सूर्य ग्रहण का दौर चल रहा है। वैज्ञानिकों के एक अपने महत्व है, लेकिन विज्ञान चूंकि धर्म से इत्तेफाक नहीं रखता है, आस्था से हमेशा आमने सामने होता है। तो धर्म कह रहा है कि इस वक्त में आप खान पान न करें, गर्भवती महिलाएं बाहर न निकलें, बहुत तरह के इसमें किंतु परंतु जैसे बात आ रहे हैं, कयामत का वक्त आएगा, इसके कुछ अपशगुन भी होंगे। लेकिन विज्ञान कह रहा है कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक चीजों को बचाएं, और वो है अपनी नंगी आंखों से इस सूर्य ग्रहण को न देखें, क्योंकि इससे रेटिना जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, परावैंगनी किरणें हैं, वो आपके रेटिना को जला सकता है। और अगर वो रेटिना आपकी जल गई तो फिर विज्ञान के पास ऐसा कुछ यंत्र नहीं है कि आपकी रोशनी को वो वापस ला पाए। तो ये एक बड़ा खतरा है। विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्म के अपने तर्क हैं, और दोनों लॉजिक अपनी अपनी जगह पर हैं। मानने वालों के ऊपर है कि वो किस चीज को फॉलो करते हैं। अगर आप साइंस के साथ जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है और आप इसका लुत्फ उठाइए। और अगर आप धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं तो फिर सूतक काल लगते ही, जो कल 9 बजे से ही रात से ही लग चुका है, तो उन तमाम नियमों का पालन करना होगा कि इस दौरान खाने पीने की वर्जिश है, ऐसा वर्जित है ये खान पान। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जो, उन्हें खास ख्याल रखने की जरूरत है। चलिए लौटेंगे आपके पास ऋषिकेश। धर्म अपनी जगह, विज्ञान अपनी जगह, लेकिन ये सबसे बड़ा जो दिन है आज, और आज ये खगोलीय घटना, अद्भुत घटना, इसका दीदार हम और भी कराएंगे अपने दर्शकों को। लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल चलते हैं अपने सहयोगी प्रभात के पास, जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। देखिए अब दिल्ली से तो काफी अच्छी तस्वीरें दिख रही हैं। कुछ जो है तस्वीर बिल्कुल ऐसी बन रही है कि चंद्रमा मानो आधा बन चुका है, चंद्रमा बन चुका है। सूर्यदेव अगर अभी आप देखें तो ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा वो बन चुके हैं। लेकिन जमशेदपुर में बूंदाबांदी हो रही थी, बादल मंडरा रहे थे, क्या वहां पर सूर्यदेव नजर आने की कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है क्या वहां? जी आरती, देखिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे अभी भी बादल है। जो सुबह के वक्त से जो बादल लगा हुआ था, सुबह के वक्त बारिश हो रही थी और अभी भी बादल है। ये कह सकते हैं कि बादल की वजह से लोग, जो ये इतनी बड़ी खगोलीय घटना है, जो साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है, उसे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है टीवी पे बैठे हुए या दिल्ली के या अन्य राज्यों से जो तस्वीरें आ रहे हैं, वो काफ़ी मनोरम करने वाली तस्वीर है, क्योंकि ये इस तरीके का ग्रहण सालों साल
साल बाद आता है। और जो ये ऐसी मान्यता है, जब ग्रहण लगता है तो लोग जो भगवान का जाप करते हैं, भगवान की अंतरात्मा से जो जाप करते हैं। हालांकि मंदिर जो चाहे हो मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो सारे बंद हैं। और ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी मंदिर हैं, चूँकि लॉकडाउन की वजह से पहले ही से ही बंद है, लेकिन अगर हम ये कहें कि लोग जो है घरों में रहकर अपनी जाप कर रहे हैं, घरों पे रहकर टीवी के माध्यम से ये इस खगोलीय घटना को देख रहे हैं। जमशेदपुर शहर में अगर हम कहें तो और दिनों की तरह आज जो आवाजाही थोड़ी कम है, लोग घरों पे ही ज़्यादा रहकर रहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये घटना को अपने टीवी के माध्यम से ये देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं लोग कि इस तरीके के खगोलीय घटना वर्षों बाद आती है और उसको देख के कहीं ना कहीं अद्भुत हो रहे हैं। उसकी जिज्ञासा लोगों में है कि आखिर ये खगोलीय घटना होती है तो क्या क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जैसे साइंस जो कहता है, साइंस जब भी ऋषिकेश जी बता रहे हैं, साइंस जो कहता है कि आप केवल इसे बच्चों से और अपने आप को बचा कर रखें, दूर ग्लास लगा कर देखें। और जैसे अगर हिंदू मान्यता की अगर हम बात करें तो लोग आज के दिनों में जैसे सूतक लग जाता है तो बहुत लोग घर में बैठ के अपनी जाप करते हैं, और जब ग्रहण लगता है तो लोग घर पे ही रहते हैं। और जो एक मान्यता है कि ये कहा जाता है कि ग्रहण लगने के बाद लोग कुछ खाते पीते नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित रखना है तो जो गर्भवती महिला है उसे सबसे ज़्यादा सेफ रखने की बात है, छोटे बच्चों को सेफ रखने की बात होती है। और जब ये ख़त्म होगा तब जाके लोग स्नान दान करेंगे, उसके बाद फिर जो ग्रहण करना है उसके बाद ये ग्रहण करेंगे। जैसे ये बताया जा रहा 12 बजे के बाद ये पूर्ण अगर रिंग में जब नज़र आएगा तो पूरे बादल में लगेगा मानो कि शाम का वक्त अंधेरा हो गया है, चिड़िया चिलचिलाने लगे। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया कि एक घटना मैंने भी देखा था 1995 की वक्त दोपहर का समय था, लेकिन पूरे बादल पूरे अंधेरा सा हो गया था और चिड़िया चिलचिलाने लगे। तो ये घटना सही में अद्भुत है। ये खगोलीय घटना जो हो रही है, जो अभी सूर्य ग्रहण लगा है, कहीं ना कहीं लोगों में दिलचस्पी बैठी हुई है कि किस तरह का ये प्रभाव लाएगा आने वाले दिनों में। जी आरती। जी बिल्कुल प्रभात। तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि सूर्यदेव यहाँ पर दर्शन देंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम अपने सहयोगी अंकुर का, रांची से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अंकुर देखिए, दिल्ली और जमशेदपुर की तस्वीरें तो हमने दिखाई, दिल्ली में तो नज़ारा दिख भी रहा है, लेकिन जमशेदपुर में बादल छाए हुए हैं। रांची में लगभग सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है, बादल भी है, बूंदाबांदी भी हो रही है। क्या फिर भी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये जानने को उत्सुक हैं कि यहाँ पर कैसे ये जो खगोलीय घटना है इसका अद्भुत नजारा देखने के लिए कुछ एक्साइटमेंट नजर आ रहा है लोगों में? बिल्कुल आरती, अभी फिलहाल बात करें तो अभी राजधानी रांची में काफी जोरदार बारिश हो रही है। तो अभी फिलहाल जो है कहीं ना कहीं बारिश के कारण लोग अभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें मौसम की तो अभी फिलहाल यहाँ काफी बारिश हो रही है और यहाँ पर अंधेरा जैसा भी है। और कुछ देर बाद जब 12 बज के कुछ मिनट बाद जब अंधेरा जो है होने की आशंका है, ऐसे में अगर बात करें मौसम की तो काफी तेज यहाँ पर बारिश हो रही है। तो लोग जो है अपने घर में इंतजार कर रहे हैं, घर में ही है और इंतजार कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली से जो है हमारे संवाददाता ने दिखाया कि साइंस में क्या महत्व है, और मैंने लगातार स्वामी दिव्यानंद महाराज जी से बताया कि इसका धार्मिक में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट है, लोग इंतजार कर रहे हैं और इनका जो है इंतजार वो अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय जो है वो बीतता जाएगा वैसे वैसे ग्रहण जो है वो जो है उसका असर देखने को मिलेगा। जी आप चलिए अंकुर, हमारे साथ इस वक्त रांची से अंजनी भी जुड़े हुए हैं और अंजनी के साथ हैं आचार्य कृष्णकांत जी। एक तरफ साइंस है तो दूसरी तरफ धर्म भी है, विज्ञान और धर्म साथ साथ चलता है, दोनों के तर्क अपने अपने हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य कृष्णकांत जी इस खगोलीय घटना को लेकर, जरा सुन लेते हैं। हाँ जी, हेलो जी आचार्य जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, कहिए मैडम। जी, ये खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आते हैं तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये विज्ञान की बातें हैं। सूर्य ग्रहण को धार्मिक मान्यताओं के तहत इस ग्रहण के दौरान काफी सावधानियां बरतनी होती हैं, काफी ख्याल भी रखना होता है। इसकी क्या मान्यता है? पौराणिक मान्यता बताएं, धार्मिक मान्यता बताएं, क्या कुछ है इस खगोलीय घटना को लेकर? धर्म की अगर हम बात करें तो मैडम ऐसा है कि पहले तो सबसे पहले न्यूज 11 को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारी तरफ से है। सूर्य ग्रहण एक खंड सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण जहां दृश्यमान होता है वहीं पर उसका दोष लगता है। तो यह खंड सूर्य ग्रहण
पूरे भारतवर्ष में दृश्यमान है जी। और मृगशिरा नक्षत्र में यह प्रारंभ हुआ है और इसका मोक्ष आद्रा नक्षत्र में हो रहा है और प्रारंभ का समय 10:30 से लेकर के 2:04 तक इसकी अवधि है। जी। इस ग्रहण में 12 राशियां हैं। 12 राशियों का प्रभाव अलग अलग है। देश विदेश पर प्रभाव इसका हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार निहित है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह सूर्य ग्रहण चूड़ामणि योग में चल रहा है अभी। जी। चूड़ामणि योग में ग्रहण लगने से भारत को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। हमारा भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण विश्व के बड़े नेताओं का सहयोग मिलेगा और भारत का शान बान तान बढ़ेगा। इस ग्रहण का फल एक है और भारत का नाम संपूर्ण विश्व में होगा और संपूर्ण विश्व के लोग भारत को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और भारत की ताकत बलवती होगी। एक चूड़ामणि योग का यह फल हमारे शास्त्रों में निहित है। चलिए, हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। बिल्कुल इसका काफी महत्व है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सूर्य ग्रहण ये जो सुखद संयोग लेकर आया है वो लोगों के लिए सुखद बने, ये उम्मीद। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को, आचार्य जी आपका, अंजनी आपका, प्रभात आपका और अंकुर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2020 साल 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण और 55 सालों के बाद ऐसा संयोग कि लोग रिंग ऑफ फायर देख पाएंगे, यानी ये वलयाकार की आकृति देखने को मिल सकेगी। और हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, तो शायद ये देखना मुश्किल होगा, लेकिन उसके और भी जरिया बहुत है। आप फेसबुक पे, सोशल हैंडल पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की कि वहां पर किस तरह से ये आकृति बनती जा रही है। और थोड़ी देर बाद, हालांकि ये लंबा ग्रहण का वक्त है इस बार, लेकिन जब रिंग ऑफ फायर बनेगा तो वो नजारा अद्भुत होगा। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।